नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम भर्ती 2025 की, जिसके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। तो उस इंटरव्यू के बारे में ही मैं आपसे बात करूँगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरे अनुभव की अगर बात करूँ तो मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। इसमें मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव भी हैं और काफ़ी बुरे अनुभव भी हैं कि मैं एक बार 5 मार्क्स भी लेके आया हूँ और अभी का जो 2023 की भर्ती थी उसमें मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे अंक थे, जिसकी वजह से मेरी पहली रैंक भी आई है। तो साक्षात्कार में उसकी भी तैयारी आपको अच्छे तरीके से रणनीति के साथ करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो किन-किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अनुरूप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आप एमएससी, नेट, जेआरएफ हैं, तो आपको आपके विषय से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएँगे। एमएससी या एमए जो भी है आपका सब्जेक्ट। तो आपके विषय आपका जो सिलेबस है, उसके हर एक पॉइंट के बारे में आप कम से कम जो 4 सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो आप कोई भी जैसे हमारे 10 पेपर हैं, उनमें से 10 में से कोई भी आप 4 अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप पीएचडी हैं या पीएचडी चल रही है, तो निस्संदेह आपसे आपके रिसर्च वर्क के बारे में क्वेश्चन होगा। लगभग आधे से ज़्यादा आपका इंटरव्यू जो होगा वो रिसर्च वर्क से रिलेटेड ही होगा, उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और यकीन मानिए इंटरव्यू अच्छा होगा क्योंकि एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे ही, उसके अलावा अब जो आरपीएससी में सदस्य हैं वो भी कहीं न कहीं हायर एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं। काफ़ी सदस्य अगर हम बात करें 4 सदस्य, तो आपको रिसर्च अगर आपका पीएचडी चल रहा है या हो गया तो रिसर्च से संबंधित आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी आपके टॉपिक के बारे में। दूसरी हम बात करें कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस से पढ़े हुए हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या कब उनकी जो है स्थापना हुई, क्या उनका ध्येय वाक्य है, क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस और भी हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, वहाँ से जो एल्युमनाई है, कौन से फेमस एल्युमनाई रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट के आगे कोई नाम जुड़ा हुआ है, तो उस नाम से रिलेटेड जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी कि आप किन जगहों पे रहे हैं, किन जगहों से रिलेटेड रहे हैं। जैसे कि एक आपका होम टाउन होगा, तो होम टाउन से रिलेटेड आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आप जहाँ से बड़े हैं वो भी कोई अन्य ज़िला हो सकता है, तो उस ज़िले के बारे में आपको किस तरह से तैयार करना है उसका पहले तो हिस्टोरिकल आप देखें कि हिस्ट्री क्या है उस ज़िले की, या किसी और नाम से जाना जाता था वो पहले, किस तरह से वो राजस्थान के साथ उसका पुनर्गठन हुआ, कौन से चरण में पुनर्गठन हुआ, कौन से फेमस वहाँ के शासक रहे हैं, कौन से किले रहे हैं, कौन से दुर्ग रहे हैं, ये देखें। दूसरी आप उसकी पॉलिटी देखें कि कौन अभी वर्तमान में वहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कौन वहाँ से विधायक सांसद हैं, क्या कोई मंत्री भी हैं, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ी। फिर उसका जियोग्राफी देखें आप कि कितने दूसरे जिलों से वो जुड़ा हुआ है, कौन-कौन सी नदियाँ हैं, वहाँ पे कोई पहाड़ है, पठार है, उन सबको देखें। लास्ट उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखें कि इकोनॉमी कैसे चलती है वहाँ की, कि वहाँ की कौन-सी फ़ेमस चीज़ है, वहाँ किसी चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है, इस तरह से आपको देखें और उसकी इकोनॉमी कैसे बेहतर की जा सकती है, इसके लिए भी क्या उपाय। तो इस तरह से जो जिन जगहों पे आप रहे हैं, जिनसे संबंधित आप रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी चारों एस्पेक्ट को लेके आप तैयार रखें। उसके बाद आती है कि अगर अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी अगर आप किसी जॉब में हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अभी एक टीचर हैं स्कूल एजुकेशन में, तो उस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे उस जॉब की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन-कौन से ऑफिस आते हैं वहाँ पे, उसकी हायरार्की क्या है, कि मान लो आप L2 हैं, टीचर ग्रेड 2 हैं, तो उसके ऊपर कौन-कौन से अदर ऑफिसर आते हैं।
जैसे लेक्चरर हो गया, उसके बाद सीनियर लेक्चरर या वाइस प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद प्रिंसिपल हो गया, फिर सीबीओ हो गया। इस तरह से डायरेक्टर तक आपको हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। और कौन-कौन अधिकारी हैं आपके उस विभाग में अभी, कि अभी डायरेक्टर कौन है, इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। फिर कि आपके इस डिपार्टमेंट में कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। तो बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, उन सब के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए। 3-4 योजनाएँ अगर वो कह दें कि बताइए, तो वो आपको सही से याद भी होनी चाहिए कि आप उनको बता सकें। नेक्स्ट, इसमें यही है कि आपको ये जस्टिफ़ाई करना आना चाहिए कि आप अभी जो काम कर रहे हैं, उसको आप पूरी मेहनत से कर रहे हैं। तो ये तभी संभव होगा कि जब आप बता पाएँगे कि क्या कुछ चल रहा है डिपार्टमेंट में उस टाइम। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पहले से ही जॉब में हैं, इस जॉब को छोड़ के आप दूसरी जॉब में क्यों जाना चाहते हैं? इस जॉब में क्यों जाना चाहते हैं? तो उसके भी कुछ 2-3 पॉइंट आप तैयार करके रखें, जो आपको लगते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, तो उसका भी जवाब तैयार करके रखें कि मैं इसलिए ये नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी आपका रीज़न है, वो आप तैयार करें। फिर ये सब बातें होंगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहेंगे? मतलब आप जहाँ जा रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसमें भी यही कि आप उसका ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर देखें। एक समरी रिपोर्ट आती है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की, आप उस वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। क्या कितने कॉलेजेज हैं, कितने लड़के हैं, एनरोलमेंट कितने छात्र हैं, कितने छात्राएँ हैं, वो सब जानकारी आप वहाँ से लें। कौन-कौन सी योजनाएँ चलती है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हायरार्की क्या है, क्या-क्या ऑफिसेज़ होते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने कहा, इस डिपार्टमेंट का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बात आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम पढ़ाएँगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या-क्या है। कि क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या करने का प्रावधान है, कि कब तक इतना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाना चाहिए, और यूजीसी को रिप्लेस करने की बात है, उसकी जगह 4 जो नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँगे, जो ऑर्गेनाइज़ेशन बनाए जाएँगे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके वर्क क्या-क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या-क्या प्रावधान हैं, उनको आप ज़रूर देख के जाएँ। नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें, एक हॉबी का क्वेश्चन भी आता है कि आपकी हॉबी क्या है? तो एक अच्छे से आपकी जो भी हॉबी है वो तैयार करके लेके जाएँ। जैसे मैं जो था मेरी मैं हॉबी मैंने अगर मुझसे पूछा नहीं हालाँकि, अगर मुझसे पूछते तो मैं ये बताता कि बुक्स पढ़ना। तो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वास्तव में उन जो 5-10 बुक्स आपने पढ़ी होगी, आपकी जो फ़ेवरेट होगी, उनका क्या सार है, कौन लेखक है, कौन उसका प्रकाशक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मैंने मिमिक्री का सोचा था कि मिमिक्री मैं करता हूँ कई बार, तो वो भी आप कह सकते हैं, मतलब कि हॉबी का ये नहीं है कि आपको बस ये जो फिक्स 4-5 हॉबी है वही बतानी है। और अगर आप सिंगिंग कहते हैं तो आपको सिंगिंग करके भी वो कह सकते हैं कि आप गाना सुनाएँ, तो वहाँ आपको मतलब वो सुनाना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें उस हिसाब से। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। दूसरा, अगर आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, साइंस फ़ील्ड से हैं, आर्ट्स फ़ील्ड से, तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे इंडिया के, तो वो जो फ़ेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ किस तरह का काम होता है। जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड हूँ, फ़िज़िक्स की बात करें तो आईआईएससी हो गया, आईआईटीज़ हो गए, इनके बारे में, आइज़र्स हो गए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, तो इनसे रिलेटेड भी जो जानकारी है कि वहाँ अभी उनका डायरेक्टर कौन है, किस तरह के काम वर्तमान में चल रहे हैं, इसरो वर्तमान में क्या काम कर रहा है, ये सब मुद्दे आप देख के जाएँ। इसके अलावा जो प्राइज़ मिलते हैं आपके फ़ील्ड में, जो भी प्राइज़, नेशनल प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़, जो भी प्राइज़ मिलते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना, क्योंकि मुझसे पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था प्राइज़ से रिलेटेड। तो सबसे पहला साइंसेज़ के केस में अगर मैं कहूँ, तो वो नोबेल प्राइज़ होता है, तो नोबेल प्राइज़ को आप अच्छे से देखें कि कितने लोगों को अभी तक मिल चुका है, और वर्तमान में जो मिले
उसका भी आपको पता रखना है कि लेटेस्ट किसको मिला है और किस फील्ड में मिला है, उस फील्ड के बारे में आपको थोड़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ख़ास तौर से महिलाओं को कितने को मिला उस बात पे आप ध्यान रखें। अभी तक नोबेल प्राइज़ जो फ़िज़िक्स में है वो 5 महिलाओं को मिला है, तो उनकी भी आप डिटेल रखें और दूसरे साइंसेज़ के सब्जेक्ट में भी जिनमें मेडिसिन और इनमें मिला है उनका भी ध्यान रखें। केमिस्ट्री में भी मिलता है, तो वो लोग भी इसको देखें। दूसरे अदर प्राइज़ेज़ जो हैं उनका भी ध्यान रखें। नेशनल प्राइज़ जो होता है वो भी 4 टाइप के प्राइज़ मिलते हैं साइंस के अंदर, उनको भी ध्यान रखें और वैसे ही साहित्य के अंदर, हिंदी के अंदर, अदर जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ के उनमें भी कई टाइप के प्राइज़ मिलते हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो अगर आप रिसर्च में नहीं हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट के इर्द-गिर्द ही होगा, आपके सिलेबस के इर्द-गिर्द ही होगा। तो इसके लिए आप जो भी भाग हैं सिलेबस के 10 भाग हैं, जैसे फिज़िक्स में 10 भाग हैं, तो उन 10 भाग में से कम 4-5 भाग आप तैयार करके जाएँ। उसमें क्या है कि आप सिलेबस को रखें, सिलेबस का हर एक जो टॉपिक है उसके बारे में आप 4-5 लाइनें उसका सया सार आप तैयार करके रखें और ख़ास ध्यान वहाँ पे दें एडवांस टॉपिक्स जो होते हैं लास्ट में। तो एडवांस जो टॉपिक्स हैं, उनसे आपसे ज़रूर क्वेश्चन किए जाएँगे, तो उनके बारे में आप ख़ास तैयार करके रखें। यही रणनीति सभी सब्जेक्ट्स में काम में ली जा सकती है। अ, और बुक्स हैं जो आपने जो भी पढ़ रखी हैं बुक्स उनको पढ़ें ही, साथ में स्टैंडर्ड बुक से कुछ आप रेफ़रेंस ले सकते हैं। फिर बात आती है टीचिंग की, बोर्ड टीचिंग की। तो आपसे बोर्ड टीचिंग ज़रूर करवाई जाएगी। तो बोर्ड टीचिंग में आप कम से कम 4-5 टॉपिक अपने तैयार करके ले जाएँ। अगर आपको थ्योरेटिकल टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो थ्योरेटिकल टॉपिक तैयार करके ले जाएँ। एक्सपेरिमेंटल टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक तैयार करके लेके जाएँ। लेकिन उनमें ध्यान ये रखना होगा कि उसको आपको बिल्कुल गहराई से उनको करके लेके जाना होगा कि वर्तमान में क्या नई चीज़ चल रही है उस टॉपिक के बारे में। तो ये सब आपको उन सब क्वेश्चन्स के लिए तैयार रहना होगा। अगर इसके अलावा आपसे ये भी कहा जा सके 4-5 टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपसे कोई पहले आए वो भी ये बता सकता है कि सेम टॉपिक भी बता सकता है कोई। तो 4-5 टॉपिक आपको सेफली रखने चाहिए। इसके अलावा वो कई बार एक्सपर्ट खुद भी कहता है कि नहीं आपसे ये नहीं पूछेंगे, आप तो ये टॉपिक पढ़ाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 4-5 सब्जेक्ट जो अपने तैयार करके लेके जाओ, उनमें ऐसा रखो कि 4-5 लाइन आप बोल सको, कुछ बोर्ड पे लिख सको, उसके बारे में बता सको। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो अगर आप तैयार करके नहीं लेके गए, फिर भी कोई टॉपिक पूछे तो कम से कम आप उसके बारे में बता सको। तो यही सब बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लगता है किसी चीज़ पे आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।